हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश हिंदी दोनों की लिंक मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे इस तरीके से मैं पोस्ट करता हूँ, जहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। आप उन डिस्कशंस का पार्ट हो सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ों का पार्ट बन सकते हो इस तरीके से। और भी काफ़ी सारे अपडेट्स होते हैं एंड रिसेंटली जो भी होता है मेरे साथ, लाइक प्रॉफिट लॉस कुछ भी, या फिर मैं भी ट्रेडिंग व्यू कंपटीशन में भी इन्वॉल्व हूँ काफ़ी। ठीक है, तो उसमें भी जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिलता है मैं शेयर करता रहता हूँ यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड स्विंग ट्रेडिंग ही मेरा फोकस रहता है बिकॉज इट इज़ बेस्ट यार, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग अगर यूज़ करो तो मुझे लगता है कि इट्स द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग राइट तरीके से एक नॉलेज को यूज़ करके मनी बनता भी है इसमें। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस और फ्यूचर्स और इन सब चीज़ों में क्या होता है कि बहुत लोग जो है मे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, बट क्वांटिटी के नीचे तुम्हारी नॉलेज हमेशा दबी जाएगी। ठीक है, ये मैं मानता हूँ, ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, हर इंसान का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, तो व्हाट आई थिंक इज़ कि स्विंग ट्रेडिंग में यू गाइस कैन मेक कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन कि कितना अच्छा तुमने सीखा हुआ है, कितना एग्जीक्यूशन टाइमिंग सब पे तुमने अपना कमांड बनाया हुआ है। क्वांटिटी डजंट मैटर इन दिस गेम, स्विंग ट्रेडिंग में, पोजिशनल ट्रेडिंग में। ओके, इट्स मोर अबाउट कि दिमाग में क्या चल रहा है, कब तक होल्ड कर सकते हो, क्या तुम्हारे टारगेट्स है, स्टॉप लॉसेस है। लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो इसी बात पे। एंड जिसको भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पसंद आए तो वो एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो पे। चलो, तो पहला जो है स्टॉक वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, गुजरात गैस। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये सब मैं यूज़ नहीं करता। पिवट, ईएमए, बॉलिंगर, ये सब यहाँ यूज़ नहीं करता। ये सब मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी दूसरी मार्केट्स में, बट इतना कुछ इफेक्टिव नहीं है वहाँ पे भी। ठीक है, तो मैं रादर यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। इंडियन मार्केट्स में तो बस प्राइस एक्शन ही यूज़ करता हूँ। कंपटीशन के लिए बिटकॉइन वो सब कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली मैं बिटकॉइन ट्रेड भी नहीं करता हूँ। ठीक है, ना फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ ना कुछ करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या देखा गुजरात गैस में कि इस लाइन से, जो लाइन देख रहे हो, एक बार, दो बार, तीन बार रिजेक्शन खाया, और यहाँ पे मैं इसके बहुत बार डिस्कस भी कर चुका हूँ। बट देखो, मार्केट गिरी टॉप से, ये टॉप तक ये ऊपर मूव करा, मार्केट ऊपर मूव कर रही थी, मार्केट इस तरीके से आ गई है यहाँ पे। बट ये अभी भी भैया वहीं बैठे हुए हैं, इस तरीके से कंसोलिडेट मार रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इसका ब्रेकआउट यहाँ से आता है ना, तो एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली ट्रेड एक बन सकती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई स्टॉक वन साइड मूव दिया है इतना, तो उसको कंसोलिडेट करना बनता है। ये एक हिडन लाइन यहाँ से मैंने बनाई है, जिसमें 3 बार रेजिस्टेंस और अब चौथी बार भी मिल गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आके एक बार फिर से खाए रेजिस्टेंस, रेड कैंडल बनाए, बट फिर जब निकलेगा ना, तो फिर मैं इसकी ट्रेड यहाँ कहीं पे पकड़ूंगा, मतलब 620 के ऊपर कहीं पे वीकली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग पर ट्रेड पकड़ूंगा कहीं। और फिर मैं जो है 760 या फिर उसके ऊपर मैं देखूंगा कहाँ तक इसको पकड़ा जा सकता है, कहाँ तक पेशेंस मेरा साथ देगा। दूसरा, रिलैक्सो फुटवेयर्स में अच्छा वॉल्यूम आया था लास्ट सेशन पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका चार्ट भी देखते हैं। तो वैसे ही कुछ जैसे गुजरात गैस का लग रहा था, बट यहाँ पे क्या है कि ये ऊपर का एरिया थोड़ा सा यहाँ पे डबल टॉप बनाने के बाद इसने ये काम किया। तो ठीक है, मैं डबल टॉप को मानता हूँ कि यार डबल टॉप था, उसके बाद अच्छा खासा एक फॉल आया। बट डबल टॉप के जो नेकलाइन है ना, वही मैं अपना टारगेट लेऊंगा। लेकिन अभी एक्टिवेट थोड़ी ना हुई है, ना गुजरात गैस, ना ये कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई है, कंफर्मेशन चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर जाए और फिर एक ब्रेकआउट दे, तो वो एक ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस भी आ रहा है। तो आई नीड कि अगर ये नीचे से ऊपर इतनी तेज़ी से गया है स्टॉक 20%, तो मुझे लगता है कि कुछ एक आध हफ्ता या फिर एक हफ्ता एक रेड कैंडल भी बने यहाँ पे, या फिर एक पहले ग्रीन बने, रिजेक्शन खा के रेड बने, और फिर एक ग्रीन कैंडल ऊपर निकले, तो उससे हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिलेगा कि कहाँ तक ये स्टॉक जाने को तैयार है। इस तरीके से मैं इसका पोटेंशियल देखता हूँ रिलैक्सो फुटवेयर्स का। लेट्स सी क्या होता है। अब 2 ट्रेड्स मेरे पास और हैं जिन पे बड़ी विक रिजेक्शन, देखो विक रिजेक्शंस तो बहुत सारे स्टॉक्स में बनी होंगी, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, कुछ स्टॉक में ऐसे रेड कैंडल्स बनी होगी और विक होगी बड़ी सी, कुछ में इतनी बड़ी रेड कैंडल होगी और विक होगी, क्योंकि मार्केट में रिकवरी नीचे से आने की थोड़ी सी कोशिश हुई है। बट किसे पता ये डिप है या नहीं है। हम डिप्स कब होगी, क्या लो है, मार्केट का हाई और लो कैच करने में टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़। ठीक है, क्योंकि वो तुम नहीं कर पाओगे, ना मैं कर पाऊँगा, और ना इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो कि ट्रेड करते हैं, ना वो खुद कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या पता उनसे बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन प्लेयर आए, वो उसको और नीचे ले जाए। राइट, तो फिर डिप गया, नो डिप, तो फिर डिप ही डिप होता चला जाएगा। फिर एक डिप ऊपर आया, फिर दूसरा डिप, फिर लोग कहते रहेंगे कि डिप आ रहे हैं, वो नीचे चलता रहेगा। लेकिन हमें उससे क्या, हमारा सेटअप अगर बनता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एक छोटा सा प्ले, एक छोटी सी स्विंग ट्रेड, एक छोटा सा पोटेंशियल पोजिशनल ट्रेड, क्या पता वर्कआउट कर जाए। राइट, ऐसी मार्केट्स में भी। तो मुझे लगता है कि कोपरन में बड़ी विक विद ग्रीन कैंडल, मतलब ग्रीन कैंडल मेरी पहली
यूजली मैं इस टाइप के आइडियाज़ प्रेफर नहीं करता हूँ, बट स्टिल जिस तरीके की मार्केट कंडीशंस हैं, लेट्स सी कि क्या होता है ना, क्योंकि हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। ये मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग जो मैं कर रहा हूँ अभी, बिटकॉइन, यूरो, यूएसडी, कंपटीशन के लिए, ट्रेडिंग व्यू कंपटीशन के लिए वर्चुअल मनी से जो कि उन्होंने वो दिया है मुझे, ठीक है, तो उससे जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यार थोड़ा सा और भी ट्राई करनी चाहिए चीज़ें साइड में, लेकिन ऐसे नहीं कि एकदम से कूद गए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ग्रीन एक कैंडल मेरा पहला पैरामीटर है, वो एक ट्रेंड लाइन पे बैठना चाहिए, जिस ट्रेंड लाइन में एटलीस्ट यार एक बार दो बार तो क्लोजिंग तो हमें मिलनी चाहिए, और अगर टचेस भी मिले हुए हैं हमें तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद वो जो विक बनी है ना, उसमें वीकली टाइम फ्रेम पे होनी चाहिए ये सेटअप, ठीक है। और इसमें जो विक है ना वो लंबा होना चाहिए, लॉन्ग विक। लॉन्ग विक कैसे पता चलेगा? ATR देखो, जितना मूवमेंट देखो एक हफ्ते में, ये बड़ा अगर मूवमेंट देगा तो 33% का मूव आ जाता है, ठीक है। और यहाँ देखो तो 10-20% का मूव ये दे देता है, 10-20% के आसपास का मूव देता है। अगर ये विक देखोगे आप तो ये 20% की विक है, बॉडी छोटी सी मिला के, तो ये ओवरऑल ये अच्छी कैंडल है। ATR मतलब एक्चुअल जो इसकी ट्रू रेंज है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ग्रीन होनी चाहिए, ट्रेंड लाइन पे ट्रेंड लाइन पे आनी चाहिए कैंडल, वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं। लॉन्ग विक होनी चाहिए, एंड इस तरीके से एक अच्छी ट्रेंड लाइन जो जिसको मैं कहता हूँ कि मल्टीपल टाइम्स क्लोजिंग हुई है वहाँ पे और टचेस मिले हैं, तो मल्टीपल टचेस क्लोजिंग अगर मिलती है उस लाइन को, तो वो लाइन की एक वैलिडिटी होती है, उसकी मतलब उसके पास एक जो है सर्टिफिकेशन होता है कि हम एक अच्छी ट्रेंड लाइन है। तो इस तरीके से मुझे ये आइडिया अच्छा लगता है कोपरर में। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें मैच करती हैं। अब देखो ना, दूसरा आइडिया BLS एकदम मैच कर रहा है, राइट। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट डिमांड में क्रिएट, लंबी एक लॉन्ग विक आई है, ग्रीन कैंडल पे क्लोजिंग मिली है ग्रीन विक पे, ठीक है। नीचे से अगर सपोर्ट लाइन बनाओगे तो 2 बार यहाँ टच हुआ, 3 बार यहाँ टच हुआ क्लोजिंग, और वहीं पे यहाँ पे मिल गया, एक और मैंने ज्वाइन करी और एक और मुझे मिल गया, और एक पैरेलल चैनल टाइप का ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे देखा BLS की। तो 4 स्टॉक्स, 2 ब्रेकआउट टाइप, 2 सपोर्ट बेस्ड टाइप, लेकिन इसमें से कोई भी एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, एंड में वीडियो को दे रहा हूँ, सॉरी स्टार्टिंग में देना चाहिए था, कि ये कोई कॉल टिप नहीं है गाइस, प्लीज़ ये कॉल टिप्स और इन सब की दुनिया से प्लीज़ बाहर आ जाओ। अभी तो देख ही लिया होगा छोटा सा ट्रेलर कि किस तरीके से, देखो यार मैंने तो प्रॉफिट किया, ठीक है, और फिर 1 महीने में उस प्रॉफिट को उड़ाया, और फिर दूसरे महीने में मैंने बाकी प्रॉफिट उड़ाया, तो अब मैं ओवरऑल 0 पे हूँ, ठीक है। इस तरीके से जनवरी, ये मेरा जनवरी था, अच्छा खासा मैंने कमा लिया उसमें, ठीक है। फरवरी, मार्च, ठीक है, मतलब अच्छा खासा तो यार हर इंसान के पर्सपेक्टिव पे होता है। मुझे लगता था कि ये एक अच्छी स्टार्ट हुई है तो अब डबलिंग करेंगे, तो जब डबलिंग की बात आती है तो और रिस्क उठाते हैं ना, तो फरवरी मार्च में लॉस करा, ओवरऑल अभी तक तो लॉस ही है, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो 0 पे है, लेकिन बहुत लोग जो हैं वो अभी उन्हीं स्टॉक्स में फंस गए हैं, ठीक है। क्या पता अब वो लाइफ लॉन्ग जो है ट्रेडर भी नहीं रह गए हैं, वो इन्वेस्टर बन चुके होंगे, उनकी एक नई जो है न्यू स्पीशी ओपन हो गई होगी उनकी लाइफ की, और एक न्यू स्टोरी की, भाई अब तो इसी में पड़ा रहेगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग जो है अचानक से मार्केट में आकर नेगेटिव हो गए होंगे, कुछ लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ के जब स्विंग ट्रेडिंग में जंप किया होगा तो वो अभी नेगेटिव हो गए होंगे अचानक से। बहुत सारे लोग हैं इस तरीके से जो इस तरीके से अभी वर्कआउट कर रहे होंगे। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा पॉइंट ये है कि रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस होती रहती हैं, एंड मैं तो भाई अभी ठीक कर रहा हूँ एकदम। मुझे लगता है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट इज़ प्रिटी नाइस अकॉर्डिंग टू मी। आपका अपने हिसाब से हो सकता है, किसी और का अपने हिसाब से हो सकता है, हर इंसान का रिस्क रिवॉर्ड अपने हिसाब से होता है, कोई दूसरे पे थोप नहीं सकता, राइट। बट हाँ, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो ज़रूर करना चाहिए। मैं जिस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ आप नहीं कर सकते, आप जिस तरीके से ट्रेडिंग करते हो कोई और नहीं कर सकता, राइट। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को कुछ नॉलेज मिली हो, वैल्यू एडिशन हुआ हो इस वीडियो के थ्रू, एंड लाइक कर देना वीडियो को। आई एम एमिंग फॉर 50 लाइक्स, 50 लाइक्स। नीचे लाइक बटन पे जाने से पहले एक बार लाइक करके फिर चले जाना जहाँ भी जाना है, और उसके नीचे टेलीग्राम लिंक है, अगर मन करे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे 7750 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 7800 सब्सक्राइबर्स एंड मोर के लिए हम लोगों का टारगेट सेट हो चुका है। लेट्स गो गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड कीप अप द गुड वर्क।